नेहा, इन दिनों आप हर हफ्ते सुर्खियों में आ जाती हैं। आपके कुछ सवाल हैं जो खूब सुर्खियां बटोरते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपसे जब हम सवाल पूछते हैं तो किन सवालों से आप बचती हैं? क्या चल रहा है सिनारियो आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? क्योंकि आपके सवाल सुर्खियां बन गए हैं आजकल। वेल आई थिंक मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता, बस वही है कि जो हम सुर्खियां बनाने के लिए मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये शो बनाऊंगी, पर आई रिस्पेक्ट जब आप लोग भी हमें सवाल पूछते हैं एंड इट्स वेरी नाइस। और मैं जर्नलिस्ट तो नहीं वो बनी हूँ, पर दोस्त के हिसाब से अगर मैं नो फिल्टर नेहा पर किसी से सवाल पूछती हूँ तो वो जवाब दे देते हैं। और मेरे सवाल सुर्खियों में नहीं आते, उनके जवाब जो हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं। सो दे आर फ्रेंड्स, दे वेरी स्मार्ट एंड इट्स अ बैटल ऑफ विट्स, और हर एपिसोड में वो लोग जीत जाते हैं मेरे से, सो आई एम फाइन विद दैट। लेकिन नेहा जी, आप मानती हैं कि कंगना ने जो आपके शो में जो स्टेटमेंट दिया, लेकिन नेहा जी आपसे जानना चाहेंगे कि कंगना ने जो स्टेटमेंट दिया ऋतिक को लेके कि ऋतिक एक ऐसे इंसान है जो अपने फादर के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप क्योंकि आप भी ऋतिक की काफी करीबी दोस्त है, आप मानती हैं ये सही है आपके शो में जो हम मोह माया मनी की बात करें। ये भी मोह माया मनी ही है? तो अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि ये सही है, आप मानती हैं ये स्टेटमेंट सही है? See, everybody is entitled to their own opinion, and I respect Kangana for having her opinion. और जहाँ तक आपका वो दूसरा हिस्सा है कि मैं ऋतिक की बहुत करीब दोस्त हूँ, मैं ऋतिक को बहुत सोशली जानती हूँ, उसके अलावा नहीं जानती। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ ऋतिक एंड कंगना बोथ। और अगर उनकी ओपिनियन वैसी है तो आई थिंक इल बी बेटर इफ यू आस्क हर व्हेन यू मीट हर नेक्स्ट। प्लीज यार, फिल्म से रिलेटेड पूछ लो ना कुछ। हाँ, वैसे ही होता है। नहीं, क्या होता है ना कि जब आप सवाल तैयार करती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, आप ये बहुत खबरों में है ये चीज़ें। जब आप सवाल तैयार करती हैं और लोगों से जब आप बताती हैं कि ऐसे सवाल हम पूछेंगे, तो कोई रोक टोक होती है? कोई कहता है यार नहीं, सिर्फ ये प्रमोशनल सवाल पूछना जो आपके पास आते हैं, यार ये सवाल मत पूछना। तो इस समय किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले तो मैं सवालों को पूछूं कि जो हमारी राइटर हैं मानसी, वो नो फिल्टर की भी राइटर हैं। सवाल काफ़ी सारे उन्होंने पूछे, रिसर्च मैं करती हूँ। और जब मैं रिसर्च करती हूँ तो हमारी रिसर्च इतनी बैंकेबल होती है कि जो चीज़ें आप शो पर सुनते हैं वो जब मेरे दोस्त या सेलिब्रिटीज़ आगे बैठे होते हैं वो मना नहीं कर सकते। पर मैं ये ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि अ, मैंने 12 सेलिब्रिटीज़ के साथ सीज़न 1 किया है, और किसी ने अभी तक ये नहीं कहा रिकॉर्डिंग होने के बाद अच्छा वो वाला काट देना या कुछ और काट देना। एक दो लाइनें बोली हैं लोगों ने कि उसमें आई वॉज साउंडिंग रेपिटेटिव, या जहाँ पे ग्रामर गलत हुआ हो वहाँ पे लोगों ने बोला है वहाँ पे कट करो। पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली बोल्ड, एक्सट्रीमली फनी, एंड सम ऑफ माई फेवरेट्स ऑन द शो आर येट टू कम। करण जौहर डेफिनेटली वॉज अ हॉट फेवरेट। रणबीर बिकॉज वो इतने कैंडिड था, एंड फराह खान आई थिंक मेरी जो बोलती थी वो पूरी तरह बंद हो गई थी फराह के आगे। सो वो बहुत मुश्किल है मेरा मुंह बंद करना। बट आई मीन आई वॉज अमेज्ड कि पीपल कैन बी लाइक ऑल द सिलेब्स। मैंने उनको सोचा था कि ऐसे लोगों को लाएं जो बहुत ही अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, पर ये तो उससे 10 गुना आगे निकले सबके सब। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सीजन 2। अभी हमने अनाउंस नहीं किया है, but there will definitely be a season 2, and we will not have to wait 1 year. I think season 2 will be here within a few months.